समय रैना को अली ने किया सपोर्ट। प्रतीक्षा को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर किया जाता था परेशान। मास्टर शेफ सेलिब्रिटी पर क्यों रोई तेजस्वी। इस हफ्ते किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप में। पिछले कुछ दिनों से एल्विश यादव के खिलाफ एक और बवाल मचा हुआ है और वो ये कि उनके पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने और रजत ने चुम के नाम का मजाक उड़ाया, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो शेयर कर एल्विश ने कहा, मैंने ट्विटर खोलकर देखा तो ये था कि एल्विश ने रेसिस्ट रिमार्क पास किए। मैंने चुम के ऊपर कुछ बोल रखा था। मैंने कहा मैंने बोला या नहीं, हटाओ, मुझे नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। अगर किसी को खराब लग रहा है मेरे बोलने से तो भाई वो पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। विवेन डी सिन्हा ने बताया कि करण अपने लक की वजह से जीते, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीता। प्रतीक्षा होनमुके ने ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपने एग्जिट पर बात की और उन्होंने कहा कि राजन शाही के लिए उनके मन में काफी रिस्पेक्ट है, लेकिन सेट पर एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से वो सेट पर रोया करती थी। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में तेजस्वी प्रकाश तब रोने लगी जब वो बॉटम 3 में पहुंची, जिसके बाद फराह और दीपिका ने उन्हें संभाला। रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर अश्लील टिप्पणी की, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हुई। जब हमने आम पब्लिक से इस मैटर पे पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। और ऊपर से पेरेंट्स को लेकर ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। माफी से नहीं काम चलता है ना, आपने तो बोला है ना। उसका चैनल शायद से चला जाएगा यूट्यूब से। क्या सोचेंगे बच्चे, उसको कैसे फॉलो करेंगे। अब वो वैसे माहौल में रहा होगा इसलिए वो ऐसे खुलेआम बोल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये तो गलत। इस हफ्ते सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पर हीना रॉकी की एंट्री हुई, जहां कंटेस्टेंट्स ने धूमधाम से बैंड बाजा के साथ किया इनका स्वागत। समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए, जिसके बाद अली गोनी ने ट्वीट शेयर कर अपनी नाराजगी जताई। ट्वीट में लिखा है, उन्होंने समय को लेटेंट के सभी एपिसोड हटाने के लिए मजबूर किया। अच्छा नहीं है, बस एक एपिसोड हटा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने शो को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। जहाँ कुछ दिन पहले हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, अब हर कोई उनके खिलाफ है। लॉल क्या यार। इशिता रावत ने टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय उन्नति के ब्रेकअप के बारे में बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, बट ऑफिशियली उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला था कि वो रिलेशनशिप में थे, तो ऑफिशियली ब्रेकअप आई डोंट नो कि लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो था ही, एंड फैंस होते हैं मतलब नाराज वगैरह, बट आई थिंक दे शुड, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हें करना चाहिए क्योंकि उनका सेइंग है कि जब तक वो सोचते हैं उनको ठीक लग रहा है बोलना, नहीं लग रहा, दैट इज़ ऑन देम। आई डोंट नो, पर्सनली मेरी इनसे उन दोनों से इतनी कोई बात नहीं होती है, कुछ जानती नहीं हूँ मैं, तो आई थिंक वो उनका कॉल होगा कि जब उनको क्लैरिफाई करना होगा या नहीं करना होगा वो उन पे। एंड आई थिंक फैंस शुड ऑल्सो नाउ लेट देम लिव देयर लाइफ एंड स्टॉप क्वेश्चनिंग देम ईच एंड एवरी डे, क्योंकि एक साल हो गया एज वी आर सेलिब्रेटिंग स्प्लिट्सविला एंड एक साल हो गया उस चीज़ को, तो आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो मूव ऑन लाइक इफ दे आर ऑल्सो मूव्ड ऑन, सो या। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में हर्ष वृशाली ने आकृति जशवंत के रिश्ते के टूटने पर बात की। आकृति जशवंत से मेरा कोई इतना ज़्यादा वो क्लोज था नहीं उस टाइम भी, है ना। एंड मैंने कॉल किया था बीच में आकृति को। आई थिंक उसको मुझे पता चला था कि शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट बिकॉज जो भी चीज़ें चल रही है। एंड आई थिंक यार सबका अपना अपना पर्सनल चीज़ें होती है। कभी कभी हमें लगता है कि यार ये इंसान हमारे लिए परफेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। व्हेन यू कम टू द रियल वर्ल्ड, रियलिटी वर्ल्ड डिफरेंट होता है। आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, आप जानते नहीं हो। सो कहीं ना इंसान फेक भी कर देता है चीज़ें कि यार नहीं इसको इतना गुस्सा नहीं आता है, बट बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने दोस्तों को भी टाइम देना है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो मुझे लगता है कहीं ना वो चीज़ें हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। सो ऊपर नीचे हो जाती है। एंड आई थिंक इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप साथ में रह सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं रह सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम शो पे नहीं मिले होते और कहीं शायद मैं किसी को बाहर से भी मिला होता और 3-4 महीने किसी इंसान को जानने में लगते हैं, एंड अगर उसके साथ नहीं बनती तो शायद मैं भी नहीं रहता। सो इट्स ओके, आई थिंक किसी की गलती नहीं है, ये हालात है जो है। Sometimes it's work, sometimes doesn't. कुछ टिप्स दिया आपने आकृति को या क्या बातें हुई आप दोनों के बीच में? मैंने बस आकृति को ये टिप दिया कि आकृति बस हो गया रिंग मास्टर है ना। मुझे लगा, मुझे लिटरली मतलब मुझे अच्छा ही इंसान लगती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आकृति से। एंड बस यही बोलूँगा कि खुश रहे, काम करे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, एंड ऑल द लव एंड सक्सेस टू यू गाइस। Both of them, yeah.
एजाज खान ने हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। आप लोग क्या है ना, कमजोर कड़ी पे ही आप हथौड़े मारते हो। मजबूत कड़ी के पीछे ना एक ऐसा ताला लगा होता है ना जिस तक ये लोग पहुंच नहीं पाते, इसलिए कमजोर कड़ी को ये लोग मार रहे। अरे रो दिए वो बच्चे, अपने आप में अंदर से वो टूट गए, बर्बाद हो गए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि आप फांसी पे लटका दोगे क्या? हैं? मालूम है तुम अपनी बीवियों से परेशान हो, अपने माँ बाप को तुम परेशान कर रहे हो, हैं? पढ़ लिख के तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो। क्या है रे, देश के लिए कुछ करो। चलो सड़क पे जाते सब, इंस्टाग्राम पे बैठ के किसी को जज करना बहुत आसान है। पहले ये लोग किसी को सर पे चढ़ाते हैं, फिर उसकी एक गलती ढूंढ के उसको नीचे गिराते हैं। इनके लिए सही कौन है ये तो पूछिए। क्या कहना है आपका इन टॉप 10 खबरों को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और टेलीविजन से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेली मसाला को।